हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रोजेक्ट रैम्पेज से, जहां हमें दिखाया जाता है एक सैटेलाइट जिसमें लोग मर चुके हैं और हवा में तैर रहे होते हैं। वहां पे सिर्फ एक जिंदा साइंटिस्ट जो कि अर्थ पे कम्युनिकेशन कर रही थी खुद की जान बचाने के लिए, साथ ही साथ किसी से कह रही थी कि मुझे इस गेट से बाहर निकालो। तब उसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें वहां से टेस्टेड सैंपल लेके आने होंगे, नहीं तो तुम भी वहीं रह जाओ। वहाँ पे हम एक बहुत ही बड़ा चूहा देखते हैं। साइंटिस्ट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है वहाँ से उन टेस्टेड कैप्सूल को निकालने का। साइंटिस्ट वहाँ लैब में एंटर करती है और वहाँ से टेस्टेड कैप्सूल निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वार्निंग सायरन बजता है और साइंटिस्ट को वहाँ से निकलना पड़ता है। साइंटिस्ट अपने पास में 3 टेस्टेड सैंपल एक कंटेनर में रख लेती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कांटेक्ट करती है कि आप तुम दरवाजा खोलो। वादे के मुताबिक आगे से कम्युनिकेशन पे दरवाजा खुल जाता है। साइंटिस्ट अपने एस्केप कैप्सूल में बैठती है और वहां से निकल जाती है। अर्थ क्रस्ट में एंटर करने से पहले ही उस साइंटिस्ट का एस्केप कैप्सूल ऑर्बिट पे ही बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ऑर्बिट पे ब्लास्ट होने के कारण उसमें रखे 3 सैंपल अर्थ में एंटर कर जाते हैं। वो 3 सैंपल अलग अलग जगह पे गिरते हैं। एक सैंपल जू में गिरता है जिसे गोरिल्ला इनहेल करता है। दूसरा सैंपल गिरता है फॉरेस्ट में जिसे एक वुल्फ इनहेल करता है। तीसरा सैंपल गिरता है पानी में और उसे इनहेल करता है एक क्रोकोडाइल। कहानी में आगे दिखाया जाता है हमारे हीरो डेविस को, जो कि इंटर्नशिप करने आए बाकी लोगों को अपने जू में लेके जाता है जहाँ पे गोरिल्ला रहते थे। वहीं बाकी सब मिलके एक वाइट गोरिल्ला को देखते हैं जो कि है एक अल्बाइनो गोरिल्ला। ये गोरिल्ला एक रेयर गोरिल्ला है जो कि अपनी स्पीशीज में सिर्फ और सिर्फ एक बचा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट गोरिल्ला में से एक माना जाता था क्योंकि वो साइन लैंग्वेजेस में बात करता था। हम यहाँ देखते हैं कि डेविस उस गोरिल्ला से बात कर रहा होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज। डेविस अपने जानवरों से बहुत ही प्यार करता था और साथ ही उन पे बहुत विश्वास करता था। जॉर्ज भी डेविस की हर बात माना करता था। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि डेविस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और वो इन्फॉर्मेशन होती है कि उसके जॉर्ज ने एक बहुत ही बड़े बियर पे अटैक कर दिया है। वो बियर इतना पावरफुल था कि जॉर्ज उस पर हमला कभी भी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जॉर्ज ने उस बियर को मार गिराया होता है। जॉर्ज उसे जब देखने के लिए वहां पहुंचता है तो वो फील करता है कि जॉर्ज बहुत ही अलग बिहेव कर रहा है। डेविस के पूछने पे जॉर्ज बताता है कि उसने वो हमला इसलिए किया था क्योंकि वो डर गया था। साथ ही साथ उस बियर ने भी उस पर हमला किया था और डेविस वहां पाता है कि अब उस गोरिल्ला जॉर्ज का साइज पहले से बड़ा हो गया है और साथ ही साथ उसमें मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं जो कि गोरिल्ला में नहीं देखा जाता था। इसी समय डेविस को फॉरेस्ट में बुलाया जाता है और वहां जाके देखने पे पता चलता है कि फॉरेस्ट में एक कैप्सूल मिला है। उस कैप्सूल पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डेविस अपने साथ वो कैप्सूल ले जाता है। अब हमें कहानी में दिखाया जाते हैं क्लेयर और ब्रेड जो कि एक इनर्जिन इंडस्ट्री रन कर रहे होते हैं। ये इनर्जिन इंडस्ट्री जेनेटिक एडिशन की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, यानी कि वो डीएनए मर्ज करती और इसी के साथ साथ डीएनए मर्ज करके वो अब कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। वहाँ वो बात करते हैं कि हमने जो सैंपल बनाए थे वो इतने पावरफुल थे, वो ना तो ब्लास्ट होंगे और ना ही डैमेज होंगे, लेकिन हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स को उन्हीं सैंपल को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में भेजती है। कहानी के अगले हिस्से में हम देखते हैं डॉक्टर केट को, जो कि न्यूज देख रही होती है कि अभी पिछली रात बहुत ही तेज स्पीड से कुछ अर्थ पे गिरा है और वो जहाँ गिरा है वो एक जू था। और इसी स्टोरी से रिलेटेड उसे पता चलता है कि वहाँ से एक गोरिल्ला गायब भी है। डॉक्टर केट को ये बात पता चलते ही वो सबसे पहले उस जू में कांटेक्ट करती है जहाँ वो गोरिल्ला रहता था। वहाँ वो मिलती है डेविड से और साथ ही साथ उसे बताती है कि वो जो सैंपल तुम्हारे पास है वो मैंने ही इन्वेंट किया है। मैं काम करती हूँ एनर्जिन इंडस्ट्री के लिए जो कि डीएनए मर्ज करते हैं। हम जानवरों पे ये टेस्ट करने के लिए इनोवेट करते हैं। तब डेविस उसकी बातों को अनसुना कर देता है और डॉक्टर केट को जाने के लिए कहता है। तब डॉक्टर केट उसे एक्सप्लेन करती है कि जॉर्ज तुम्हारा गोरिल्ला अब बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है और वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। डेविस ये बात सुन के एकदम से चौंक जाता है और डॉक्टर केट को अपने साथ ले चलता है। डेविस उसे बताता है कि पिछली रात ये करीब 7 फुट का था और आज सुबह जब मैंने इसे देखा तो ये करीब 10 से 11 फुट का हो चुका है
और बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तब केट उसे बताती है कि मैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे स्टडी कर रही थी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में डीएनए मर्ज किया जाता है, इसे आप चाहें तो जेनेटिक एडिशन भी कह सकते हैं। उसके बाद मैं इनर्जिन के ओनर यानी कि क्लेयर के लिए काम किया करती थी और हमने मिलकर बनाया था शार्क, ब्लू व्हेल, राइनोसोरस, चमगादड़ से एक सैंपल। इसी के कारण अब जॉर्ज में बहुत ही स्पीड, फुर्ती, ताकत, गुस्सा, ग्रोथ एक साथ बढ़ते जा रहे हैं। डेविस और डॉक्टर केट बात कर ही रहे होते हैं कि जॉर्ज वो सेल तोड़ के बाहर निकल आता है। बाहर निकल आने के बाद में वो मेन रोड पे पहुंच जाता है। डेविस उसे साइन लैंग्वेज में शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उसकी कहीं ना कहीं बात नहीं मान रहा था और उसी समय सिक्योरिटी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उस पे गन पॉइंट कर लेती है। डेविस की बहुत कोशिश के बाद में जॉर्ज शांत हो जाता है, लेकिन एक चॉपर पे आए सिक्योरिटी पुलिस ने उसके ऊपर बेहोशी के इंजेक्शन से अटैक कर दिया था और उस इंजेक्शन से जॉर्ज अब बेहोश हो जाता है। उसी तरफ इनर्जिन इंडस्ट्री की ओनर यानी कि क्लेयर ने अपने सोल्जर्स को भेज दिया होता है फॉरेस्ट में। वहाँ फॉरेस्ट में पहुँचते ही उन सोल्जर्स को कोई अंदाजा नहीं होता है कि उनका पाला कितने बड़े जानवर से पड़ने वाला था। तब वो वहाँ वुल्फ के बहुत ही बड़े फिंगरप्रिंट देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये वुल्फ अभी भी जिंदा है और बहुत ही बड़ा हो चुका है। सभी अपनी अटैक पोजीशन में आते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पे वो वुल्फ आके उन सभी को मार गिराता है। उनमें से बचा सीनियर सोल्जर अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपनी चॉपर को वापस बुलाता है। चॉपर उस सोल्जर को लेने आता है, लेकिन वुल्फ वहाँ पे बहुत ही बड़ी छलांग लगा के उस चॉपर को भी गिरा फेंकता है और आखिर में वो वुल्फ उस सोल्जर को भी मार देता है। ये सारी चीज क्लेयर और ब्रैड लाइव देख रहे होते हैं और अब उन्हें पता चल गया था कि उस सैंपल का असर इस वुल्फ पे हो चुका है और अब ये नहीं रुकने वाला है। जॉर्ज के साथ हुए इंसिडेंट के कारण अब डेविस और डॉक्टर केट को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें ले जाया जाता है एक प्लेन में। वहाँ पे उनके साथ में जॉर्ज भी होता है, जिसे एक केज में रख रखा होता है बेहोश करके। वहाँ डेविस और केट से मिलने के लिए आते हैं एजेंट रसेल, जो कि ओजीए के लिए काम करते हैं। ओजीए यानी अदर गवर्नमेंट एजेंसी, जिसका काम होता है ऐसे जानवरों को पकड़ना जो कि नॉर्मल एनिमल्स से अलग होते हैं। साथ ही साथ इफ़ अगर उनके ऊपर कोई साइंस एक्सपेरिमेंट किया गया है और वो साइंस एक्सपेरिमेंट गलत हो गया है तो वो पब्लिक के लिए ना हो और ये ओजीए उन बड़े एनिमल्स को ख़त्म कर सकें। अब एजेंट रसेल वहाँ पे डेविस और डॉक्टर केट के बारे में भी बताते हैं कि डेविस एक एक्स आर्मी मैन था, साथ ही साथ उसने बहुत ही जंगें लड़ी थी और इसके साथ ही वो जू के एनिमल का केयर टेकर भी रह चुका था। अब वो डॉक्टर केट के बारे में बताते हैं। चोरी के इल्जाम में उसे 2 साल की सजा हो चुकी थी। वो वहाँ पे हार्ड डिस्क चुराती हुई पाई गई। ये बात डेविस को नहीं पता थी। तब डेविस सिर्फ और सिर्फ वहाँ डॉक्टर केट से पूछता है कि क्या तुम जॉर्ज को ठीक कर सकती हो। अब हमें यहाँ दिखाई जाती है इनर्जिन इंडस्ट्री का ऑफिस, जहाँ पे क्लेयर और ब्रैड बात करते हैं कि अब हमारा जो प्लान है वो फेल हो चुका है और हमें यहाँ पे एफबीआई और ओजीए पकड़ लेगी और गिरफ्तार कर लेगी। मुझे गिरफ्तार नहीं होना है। तब क्लेयर उसे बताती है कि मेरे पास में हर चीज़ का एक दूसरा आइडिया होता है। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो मैं अगला स्टेप क्या करती, उसके लिए मैं पहले से ही रेडी थी। मैंने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेक्नोलॉजी पहले से ही बना रखी थी। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिव होते ही इन जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब जब वो गोरिल्ला यानी कि जॉर्ज एक बहुत ही ऊंचाई पे है, अगर वो वहाँ से गिरेगा तो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ वो वुल्फ अगर इस शहर की तरफ बढ़ेगा तो बीच में आई आर्मी उसे खत्म कर देगी और वहाँ से हम अपना डीएनए ले सकते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख सकते हैं। और इस बात को खत्म करते हुए क्लेयर उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को एक्टिव कर देती है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिव होते ही हमें उन जानवरों में भी उसका असर दिखना शुरू कर देता है। अब वो वुल्फ शहर की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही साथ हम जॉर्ज में भी इसका असर देखते हैं कि जॉर्ज अब इतनी गहरी बेहोशी से भी उठ खड़ा होता है और एक के बाद एक उस प्लेन में बैठे सभी लोगों को मार गिराता है। डेविस कैसे तैसे करके वहाँ से पैराशूट पहनता है, साथ ही साथ डॉक्टर केट भी वहाँ पे पैराशूट पहन लेती है। अब डेविस इस टाइम पे एजेंट रसेल को नहीं छोड़ता है क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। वो एजेंट रसेल को भी पैराशूट पहनाता है और वो सभी हवा में कूद पड़ते। जॉर्ज की इतनी तबाही मचाने के कारण अब वो प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी के सभी गिर पड़ते हैं एक बहुत ही खुले मैदान में। डेविस को लगता है कि जॉर्ज अब मर चुका होगा, लेकिन जब डेविस, डॉक्टर केट और रसेल
वहाँ लैंड करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ से जॉर्ज उनके पहुँचने से पहले ही निकल चुका था। डॉक्टर रसल उसे शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ FBI पहुँच चुकी थी एनर्जिन इंडस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्लेयर भी उन्हें काफी कोऑपरेट करती है और बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करती है किसी इन्वेस्टिगेशन में। अब एजेंट रसल वहां से निकलने के लिए एयरफोर्स में कांटेक्ट करते हैं। डॉक्टर केट डेविस से पूछती है कि तुम जानवरों से इतना प्यार क्यों करते हैं। तब डेविस बताता है कि ये जानवर बहुत ही वफादार होते हैं और वो फिर जॉर्ज के बारे में बताता है कि जॉर्ज उसे एक शिकारी की गाड़ी के नीचे मिला था। सभी शिकारियों ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था और जॉर्ज अपनी अल्बाइनो गोरिल्ला की स्पीशीज में सिर्फ एक ही आखिरी गोरिल्ला बचा था और उसे वो अपने साथ ले आया था। तब डॉक्टर केट भी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि वो कैसे क्रिस्पर पे स्टडी कर रही थी। उसका एक भाई था जो कि काफी बीमार था। वो क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी की मदद से DNA मर्ज करके अपने भाई को ठीक करना चाहती, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि जहां वो काम करती है यानी कि एनर्जिन इंडस्ट्री की ओनर क्लेयर ने उसके सारे एक्सपेरिमेंट गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। साथ ही साथ वो इन DNA को गलत तरीके से यूज भी कर रही थी। अपने उन्हीं एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो उस टाइम हार्ड डिस्क लेने के लिए गई थी और क्लेयर ने उसे वहीं पे गिरफ्तार करवा लिया था। उसके कुछ समय बाद में भी डॉक्टर केट के भाई की मौत हो जाती है। अब वहाँ से डेविस डॉक्टर केट और एजेंट रसल को एयरफोर्स बेस पे ले जाया जाता है। वहाँ पे उन्हें मिलते हैं कर्नल और वो उन्हें इन तबाही के लिए दोष देते हैं और ये भी बताते हैं कि अब वो उनके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला करने वाले हैं। तब डेविस बताता है कि इसमें इस निर्दोष जानवर की कहीं से भी कोई गलती नहीं है और ये जानवर जो अब इतनी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं ये किसी भी तरीके का कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इन्हें बुलाया जा रहा है। डॉक्टर केट इस बारे में बताती है कि हमने एनर्जिन के अंदर इस चीज़ का इनोवेशन पहले ही कर रखा था कि अगर किसी भी तरीके की गलती हो तो हम उन्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से अपने पास बुला सके और ये जानवर यही कर रहे हैं, यानी कि इसे फॉलो कर रहे हैं और शहर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और आप जो गोलीबारी करेंगे इन जानवरों पे इनका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, इसके बजाय शहर भी तबाह होगा। आप हमें मौका दीजिए ताकि हम एंटीडोट ला सके और इन जानवरों को और शहर को बचा सके। तब कर्नल उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। डेविस और डॉक्टर केट के पास अब दूसरा कोई उपाय नहीं होता है ये तबाही बचाने का। तब वो वहाँ जाके मेडिकल चॉपर लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। एजेंट रसल भी अब डेविस और डॉक्टर केट का साथ देते हैं। वुल्फ शहर में पहुँचता इससे पहले कर्नल ने रास्ते में ही बहुत ही बड़ी आर्मी लगाई थी। वुल्फ वहाँ आके उस आर्मी को एक ही झटके में खत्म कर देता है और देखते ही देखते वहाँ पे कोई भी सोल्जर नहीं बचता है। इससे कर्नल को अंदाजा हो जाता है कि अब उसका पाला किसी छोटे मोटे जानवर से नहीं पड़ा है और साथ ही साथ वो स्पेशल बॉम्ब को लॉन्च करने का आदेश दे देता है। तब एजेंट रसल उसे मना करता है कि आप ऐसा मत करिए, इससे वो जानवर तो तबाह हो जाएंगे लेकिन ये शहर पूरा का पूरा अभी तक खाली नहीं हुआ है, ये शहर भी खत्म होगा, साथ ही साथ हमारे पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं बचेगा। उस समय भी कर्नल उनकी बात नहीं मानता है और आदेश जारी कर देता है। तब हम आगे देखते हैं डेविस और डॉक्टर केट उस चॉपर से शहर में पहुंच चुके थे और वहां पे होने वाली तबाही देख रहे थे कि किस तरीके से उसका एक शांत सा जॉर्ज अब एक बड़ा सा दानव का रूप ले चुका था और वो वुल्फ भी शहर में बुरी तरीके से तबाही कर रहा था। और उस समय बची कुछ कसर उस पानी वाले जानवर ने पूरी कर दी थी। वो देखते हैं कि पानी में बहुत ही तेज हलचल हो रही थी और वहां से निकलता है एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल जिस पे उस टेस्टेड कैप्सूल का असर हो चुका था। अब वहां पे सभी आर्मी उन तीनों जानवरों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो तीनों जानवर इस सभी आर्मी को अपने हाथों पैरों से कुचलते हुए बस आगे बढ़ रहे थे, यानी कि मानो जो भी चीज उनके आगे आ रही थी वो सबको तबाह करके उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरफ पहुंचना चाहते थे। इसी समय एजेंट रसल को ये भी पता चलता है कि FBI ने एनर्जिन इंडस्ट्री की सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, सभी सर्वर्स का पता चल चुका है, लेकिन सिर्फ एक सर्वर बचा है जिसका पासवर्ड क्लेयर और ब्रेड को ही मालूम है। इसके साथ एजेंट रसल डेविस को भी ये बात बताते हैं कि कैसे कर्नल ने वो स्पेशल बॉम्ब लॉन्च कर दिया है जो कि आधे घंटे के अंदर अंदर फट जाएगा, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा या फिर एंटीडोट से ये सब रोकना पड़ेगा। तब डेविस और डॉक्टर केट भी एनर्जिन इंडस्ट्री पहुंच जाते हैं। अब उन्हें जाना होता है 85th फ्लोर पे। वहां पे उन्हें एंटीडोट की तलाश होती है।
वो उसे खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही FBI आके वहाँ से सारी हार्ड डिस्क ले जा चुकी। डॉक्टर केट वहाँ काम किया करती, इसी चीज का उसे फायदा मिलता है और उसे वो फाइल ढूंढने में मदद मिलती है जिसमें RPG के अंदर एंटीडोट्स रखे। आखिरकार डॉक्टर केट को वो एंटीडोट मिल ही जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले ही वहाँ पे क्लेयर और ब्रैड पहुँच जाते हैं गन लेके और डॉक्टर केट से वो सारे के सारे एंटीडोट ले लेते हैं। लेकिन उन्हीं की नज़र बचा के डॉक्टर केट एक एंटीडोट अपने पास रख लेती है। अब क्लेयर वहाँ पे डॉक्टर केट को गन दिखा के कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। साथ ही साथ वो डेविस को भी शूट कर देती है। अब वो सभी अपने ऑफिस के सबसे ऊपरी छोर पे जाते हैं जहाँ चॉपर खड़ा था, लेकिन उनके निकल भागने से पहले ही वहाँ पे वो बड़ा सा गोरिल्ला यानी कि जॉर्ज पहुंच जाता है। वो चॉपर को टुकड़े टुकड़े करके क्लेयर पे और डॉक्टर केट पे फेंकने ही वाला होता है कि डेविस वहां आके डॉक्टर केट की जान बचा लेता है। अब जॉर्ज उस रेडियो फ्रीक्वेंसी से निकलने वाली बहुत ही तेज इरिटेटिंग आवाज को खत्म करने के लिए उस पूरे के पूरे टावर को तोड़ने लगता है। अब वहाँ पे डेविस और डॉक्टर केट प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके हमें ये एंटीडोट जॉर्ज को देना चाहिए ताकि वो बाकी दो जानवरों को मार सके। तभी वहाँ क्लेयर पहुंच जाती है गन के साथ में और वो जैसे ही डॉक्टर केट को और डेविस को शूट करने ही वाली होती है कि डेविस बहुत ही जोर से आवाज लगाता है जॉर्ज। जॉर्ज का ध्यान पड़ जाता है क्लेयर पे और उसी समय डॉक्टर केट वो आखिरी एंटीडोट डाल देती है क्लेयर के पर्स में और वो उससे सीधा उठा के खा जाता है। क्लेयर के साथ साथ में उसके पर्स में रखा एंटीडोट भी अब जॉर्ज के अंदर होता है और डॉक्टर केट उसके एक्टिव होने का वेट करते हैं। वो एंटीडोट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये बड़ा सा जानवर अपनी पहली पोजीशन में तो नहीं आ सकता है, लेकिन वो जिस तरीके से अभी गुस्सा है और अग्रेशन में है उसका अग्रेशन कंट्रोल हो सके, साथ ही साथ वो अपने पहले मेंटल स्टेटमेंट में आ सके। अब वहाँ एजेंट रसल भी उसी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं और वहाँ से भाग रहे ब्रैड की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं। वो ब्रैड को कहते हैं कि तुम इतना भारी सामान लेके भाग नहीं पाओगे, तो एक काम करो, ये सामान मुझे दे जाओ और तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा और गिरफ्तार भी नहीं करूंगा। तब वहाँ पे ब्रैड अपनी सारे के सारे एविडेंस जो कि एक लैपटॉप में रखे होते हैं और साथ ही साथ वो चूहा जिस पे एक्सपेरिमेंट होते थे डॉक्टर रसल को थमा के बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही उस बिल्डिंग का मलबा आके गिरता है उस पर और वो खत्म हो जाता है। अब इस समय हम देखते हैं कि वो वुल्फ और वो क्रोकोडाइल भी उस पूरी बिल्डिंग को बिल्कुल चकनाचूर करके ऊपर पहुंच ही जाते हैं और वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा तबाह होने के कारण गिरने ही वाली होती है। तभी डेविस और डॉक्टर केट बैठ जाते हैं एक चॉपर में जो कि ऑलमोस्ट क्रैश ही होता है, लेकिन वो उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हमें बस ऊपर हवा में ही रहना है और कुछ ही सेकंड्स बाद में वो बिल्डिंग गिर जाती है बहुत ही बुरी तरीके से, लेकिन डेविस और डॉक्टर कैट बच जाते हैं। और अब वो देखते हैं जॉर्ज को। डेविस अपने साइन लैंग्वेज में जॉर्ज से बात करने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके बस जॉर्ज उसकी बात माने। इससे डेविस को पता चल जाएगा कि अब जॉर्ज अपने पुराने मेंटल स्टेटमेंट में है और होता भी यही है। जॉर्ज अब डेविस पे हंस रहा होता है, मजाक कर रहा होता है और साथ ही साथ वो अब डेविस से ये भी वादा करता है कि हम इन दोनों जानवर को मिलके मार देंगे। अब डेविस डॉक्टर केट को कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द एयरफोर्स वालों को बोलो कि ये स्पेशल बॉम्ब लॉन्च नहीं करे, हम यहाँ पे जल्द ही इन दोनों जानवरों को मार गिराएंगे। अब जॉर्ज और डेविस एक बहुत ही शानदार टीम बन के उन दोनों जानवरों के सामने खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पे जॉर्ज इतना पावरफुल नहीं था जितना कि वो बड़ा सा मगरमच्छ और वुल्फ था। अब इस फाइट सीक्वेंस में हम देखते हैं कि वो कैसे उस मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उस समय उसके पीछे खड़ा होता है वुल्फ और वो जैसे ही मगरमच्छ डेविस पे अटैक करने वाला होता है वहाँ से डेविस तो भाग जाता है और वो मगरमच्छ अटैक कर देता है उस वुल्फ पे। वो मगरमच्छ एक ही बार में उस वुल्फ की गर्दन उखाड़ फेंकता है और उस वुल्फ को मार देता है। अभी भी वहाँ पे वो मगरमच्छ जिंदा था। जॉर्ज इतना पावरफुल नहीं था कि वो अकेला मिलके उस मगरमच्छ को खत्म कर दे। डेविस उसका बहुत ज्यादा ध्यान भटकाता है और साथ ही साथ उसके ऊपर गन फायरिंग भी करता है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। डेविस जॉर्ज को वहाँ से जाने के लिए भी कहता है कि अगर मैं नहीं बच पाया तो एटलीस्ट तुम तो अपनी जान बचा के यहाँ से भागो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ना तो वहाँ से डेविस हिलता है और ना ही वहाँ से जॉर्ज जाता है। वो क्रोकोडाइल बहुत ही तेजी से अपनी पूंछ उठा के एक बिल्डिंग पे मारता है। वो जॉर्ज को भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर रहा होता है। तब वहाँ डेविस के गले में बॉम्ब से बंधा एक बेल्ट होता है और वो क्रोकोडाइल के एक हिस्से में फेंक देता है। उस समय वहाँ ब्लास्ट भी होता है, लेकिन फिर भी वो क्रोकोडाइल अभी भी जिंदा था। अब उस क्रोकोडाइल का पूरा ध्यान डेविस की तरफ चला जाता है
वो क्रोकोडाइल अब डेविस को मारने के लिए बहुत ही तेजी से भागता है। डेविस वहां से बचने की बहुत ही कोशिश करता है। जैसे ही क्रोकोडाइल डेविस को खाने वाला होता है, जॉर्ज वहां आ जाता है एक बहुत ही ऊंची सी लकड़ी लेके, और वो सीधा डाल देता है उस क्रोकोडाइल की आंख में, और वो बहुत ही तेजी से उस आंख के अंदर वो लकड़ी घुसाता ही जाता है, और आखिरकार जॉर्ज उस मगरमच्छ को मार गिराता है। लेकिन इतना घायल जॉर्ज अब बच नहीं पाता है। हम देखते हैं कि कर्नल ने भी अब मिशन अबॉर्ट कर दिया था। डेविस को ये देख के बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को, यानी कि जॉर्ज, जो कि एक निर्दोष जानवर था जिसकी कहीं भी कोई गलती नहीं थी, और इन सब के बाद में भी जॉर्ज ने सबकी जान बचाई, इवन डेविस की भी जान बचाई। तब वहाँ डॉक्टर केट भी पहुँच जाती है, और वहाँ पे एक इमोशनल सा सीन क्रिएट होता है कि कैसे वो एक बड़ा सा जानवर भी आपकी आखिरी टाइम में भी केयर कर रहा है और खुद के बारे में ना सोच के इंसान की मदद कर रहा है। तब डॉक्टर केट कहती है कि जॉर्ज ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि यहाँ के हर एक इंसान को बचा लिया है। और उस समय वहाँ पे जॉर्ज एक बहुत ही प्यारी सी हरकत करता है, अपनी आँख खोलता है और वापस बंद कर देता है, और डेविस ये बात पकड़ लेता है, और डेविस उसे बहुत ही जोर से कहता है कि तुम्हें इस समय भी मजाक सूझ रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमेशा ऐसा करते हो। और जॉर्ज उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाता है, और जॉर्ज अब खड़ा हो जाता है, यानी कि वो घायल तो था लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और साथ ही साथ वो डेविस से हंसी मजाक की बातें करता है, और डेविस को कहता है कि तुम रो रहे थे और ये भी मैंने देखा। तब डेविस इस बात को नकार देता है कि नहीं, मैं थोड़ी ना रो रहा था। और यहीं पे हम देखते हैं कि जॉर्ज अब बिल्डिंग में से गिरने वाले लोगों की भी हेल्प कर रहा था और उन्हें नीचे उतार रहा था। और यहीं पे होता है कहानी का अंत। तो आप सभी को कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।